ये कहानी है लखनऊ शहर में रहने वाली विमला की। एक ऐसी औरत जिसकी हिम्मत और मेहनत ने तकदीर को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस सफर की शुरुआत आंसुओं और बेबसी से हुई थी। आज भी विमला को वो मनहूस दिन याद था जब उसके पति राजेश, जो एक फैक्ट्री में काम करते थे, एक मशीन की चपेट में आ गए थे। उस एक पल ने उनकी हंसती खेलती जिंदगी को एक गहरे अंधेरे में धकेल दिया था। विमला, ये क्या है? मैंने पनीर की सब्जी बनाने को कहा था, तेल का तालाब नहीं। देखो तो जरा, मेरे बच्चों पूजा और राहुल ने इसे छुआ तक नहीं। पैसा के फोगट का आता है। मैडम जी माफ कर दीजिए, मैंने तो रोज की तरह ही बनाई थी। पनीर को थोड़ा कुरकुरा करने के लिए तला था, शायद इसीलिए तेल ऊपर आ गया होगा। मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी। रोज रोज यही सुनना पड़ता है, ध्यान रखूंगी। अरे जब पकाना ही नहीं आता तो काम क्यों करती हो? तनख्वाह तो पूरी लेती हो ना, मुफ्त में नहीं रहती यहाँ। अरे कंचन, क्यों सुबह सुबह बेचारी पर बरस रही है? बात सुन विमला, तू इसकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। तेरे हाथों में जादू है। और तू जब से इस गोमती नगर की कोठी में आई है, तेरा दिमाग 7वें आसमान पे चढ़ गया। जिस दिन ये नहीं आती, एक कप चाय तक तो तुझसे बनती नहीं, सब बाहर से आता है। विमला, सब छोड़, ये बता तेरे आदमी राजेश की तबीयत कैसी है अब? अभी तो डॉक्टर ने पैर के ऑपरेशन का बहुत खर्चा बताया है अम्मा जी। कह रहे हैं कि कोई रॉड डालेगी तभी वो ठीक से चल पाएगा। पता नहीं इतने पैसे कहाँ से आएंगे। उस शाम जब विमला अपने छोटे से सीलन भरे घर पहुंची तो उसके बच्चे राहुल और पूजा एक ही किताब से पढ़ रहे थे। पति राजेश दर्द से कराहते हुए चारपाई पर लेटा था। घर की टपकती छत और दीवारों की उखड़ी पपड़ियां उनकी गरीबी की कहानी कह रही थी। आज दर्द कुछ ज्यादा ही है विमला, लगता है ये पैर कभी ठीक नहीं होगा। मैं तुम सब पर बोझ बन गया हूं। खबरदार जो ऐसी बात कही। तुम बोझ नहीं, हमारी हिम्मत हो। अरे ये मुश्किल दिन भी कट जाएंगे। देखना, एक दिन तुम पहले की तरह फिर से चलोगे और हम सब घूमने जाएंगे। विमला, मैंने तुम्हारा हिसाब कर दिया है। तुम इस महीने 3 दिन आई हो। ये लो अपने पैसे और कल से काम पर मत आना। मैडम जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी कोई गलती हो तो बता दीजिए, मैं उसे सुधार लूंगी। मेरे पति बीमार हैं, बच्चे छोटे हैं, ऐसे अचानक आप मुझे निकाल देंगी तो हम तहा जाएंगे। मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैडम जी आप चुप रहिए। मैंने तुमसे सस्ती और अच्छी काम वाली ढूंढी है, अब तुम जा सकती हो। विमला पैसे उठाकर रोते हुए घर की ओर चली जाती है। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला, बच्चे आधे पेट सो गए और विमला राजेश भविष्य की चिंता में डूबे रहे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा जी, आप इस समय हमारी इस अंधेरी गली में? आइए, अंदर आइए। आज जो हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैं कंचन को तो नहीं सुधार सकती, पर तुझे बेकार भी नहीं बैठने दे सकती। यह 10,000 रुपये रख ले, इनसे खुद का काम शुरू कर। तेरे हाथों के जायके में लखनऊ का नवाबी स्वाद है। तू अमीनाबाद बाजार में छोले पूरी का एक छोटा सा ठेला लगा ले, देखना तेरा काम चल निकलेगा। कुछ दिनों की भाग दौड़ के बाद आखिर वो दिन आ ही गया। अमीनाबाद बाजार के एक कोने में विमला का छोटा सा ठेला सज चुका था। गर्म तेल की कढ़ाई और छोलों की महक तो थी, पर विमला के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। दोपहर के 12 बज गए, पर एक भी ग्राहक नहीं आया। हर आते जाते इंसान को वो उम्मीद से देखती, पर सब आगे बढ़ जाते। हे भगवान, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या मेरा फैसला गलत था? तभी एक रिक्शे वाला पास आया। बहन जी, क्या बेच रही हो? छोले पूरी कितने की है प्लेट?
बस 20 रुपए की भैया। अरे वाह, ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। धीरे धीरे विमला की रसोई का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा, पर उसकी बढ़ती लोकप्रियता पास के ही एक पुराने चाट वाले शंकर को चुभने लगी। शंकर, ए औरत, नया नया ठेला लगाकर बहुत उड़ रही है। ये मेरा इलाका है, अपना बोरिया बिस्तर समेट ले यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। शंकर भैया, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना कर रही हूँ। लखनऊ बहुत बड़ा है, सबके लिए जगह है, मैं किसी के हक का नहीं खा रही। एक साल के अंदर विमला ने ठेले से एक छोटी सी दुकान ले ली। अब उसने पति के ऑपरेशन के लिए पूरे पैसे जमा कर लिए थे। ऑपरेशन सफल रहा। जब डॉक्टर की मदद से राजेश ने कई महीनों बाद पहली बार अपना कदम जमीन पर रखा, तो हिमला की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसकी सारी मेहनत आज सफल हो गई थी।